नमस्ते। कभी सोचा है कि हम सब जाने अनजाने में हर रोज कुछ ना कुछ बेच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी कमाल की कला के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ भी बेचने की कला। अच्छा, जैसे ही कोई बेचना शब्द बोलता है दिमाग में क्या आता है ना? वही कोई धूर्त सेल्समैन जो बस अपना सामान टिकाना चाहता है। लेकिन क्या सच में बेचने का मतलब बस यही होता है? नहीं। चलिए आज इस पूरी सोच को ही बदल डालते हैं। असल में ना बेचना दबाव बनाने के बारे में है ही नहीं, ये तो जुड़ाव बनाने के बारे में है। एक कनेक्शन बनाने की कला। और पता है, यही वो एक आइडिया है, वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की पूरी बात टिकी होगी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सच से शुरू करते हैं। और वो ये है कि हम सब सेल्स पर्सन हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जरा सोच कर देखिए, एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी आदतें और संस्कार बेचते हैं। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान बेचता है। और जब हम किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने स्किल्स बेचते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं है, ये तो दूसरों को प्रभावित करने, उन्हें मनाने और उनसे जुड़ने की एक कला है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोग चीजें नहीं खरीदते, वो उन चीजों से जुड़ी फीलिंग्स खरीदते हैं। कोई महंगी गाड़ी क्यों खरीदता है? सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं, वो उस रुतबे का, उस स्टेटस का एहसास खरीदता है। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेता है? वो कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहा, वो अपने परिवार के लिए सुरक्षा और अपने लिए मन की शांति खरीद रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस कला में महारत कैसे हासिल की जाए। देखिए, हर बड़ी चीज की तरह इसकी शुरुआत भी बुनियाद से होती है। और वो बुनियाद क्या है? हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता और हमारा विश्वास। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट पर, अपने आइडिया पर। अगर आप ही उसे लेके श्योर नहीं हैं तो कोई दूसरा कैसे होगा? सोचिए जरा। आपका जो जोश है ना, वो कंटेजियस होता है। मतलब वो सामने वाले तक पहुंच ही जाता है, बिल्कुल आग की तरह। देखिए, एक जमाना था जब बेचने का मतलब होता था हेर फेर करना, मतलब किसी भी तरह अपना सामान किसी को चिपका देना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बात है तालमेल की। मतलब आप किसी की जरूरत को अपने समाधान से मिलाते हैं। ये सौदा नहीं है, ये तो एक तरह की मैच मेकिंग है, एक रिश्ते की शुरुआत है। और हाँ, क्या होगा जब कोई ना कह दे? तो क्या सब खत्म? बिल्कुल नहीं। घबराने की जरूरत ही नहीं है। रिजेक्शन का मतलब फेलियर नहीं होता, वो तो बस एक फीडबैक है। हर ना आपको कुछ सिखाती है और हाँ के और करीब ले जाती है। बस यही ना हारने वाला एटीट्यूड चाहिए। और इन सब के सेंटर में, इन सब के दिल में क्या है? वो है विश्वास, ट्रस्ट। ये वो अदृश्य करेंसी है जिसके बिना कोई भी लेन देन हो ही नहीं सकता। हमेशा याद रखिए, लोग प्रोडक्ट बाद में खरीदते हैं, पहले वो आप पर भरोसा करते हैं। तो फिर ये विश्वास बनाया कैसे जाए? इसका सीधा सा जवाब है सहानुभूति से, मतलब दूसरे के नजरिए को समझने से। तो चलिए अब अपना एम्पैथी टूल किट खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पावरफुल टूल्स हैं। यहां पर 80/20 का नियम हमेशा याद रखना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 80% टाइम सुनो और सिर्फ 20% टाइम बोलो। पता है, बेचना बोलने की कला से ज्यादा सुनने का विज्ञान है, क्योंकि जब आप सच में सुनते हैं ना, तभी आप वो बातें भी समझ पाते हैं जो कहीं नहीं जा रही हैं। तो एक बेहतरीन सेल्स पर्सन को ना एक जासूस की तरह होना चाहिए। वो बस अंदाजे नहीं लगाता, अरे नहीं, वो तो सुराग ढूंढता है। वो सही सवाल पूछकर प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचता है। और ये जासूसी होगी कैसे? ओपन एंडेड सवाल पूछकर। ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में न हो। जैसे कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं, या आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऐसे सवाल ही आपको उनकी असली मोटिवेशन और उनकी दिक्कतों तक ले जाते हैं। तो ठीक है, अब हमने प्रॉब्लम समझ ली है। अब टाइम है हीरो की तरह एंट्री लेने का और सॉल्यूशन पेश करने का। यहीं से शुरू होती है कनेक्शन बनाने की असली कला, अपनी बात से दिल जीतने की कला। और एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रोडक्ट के फीचर्स मत गिनाइए, उसके फायदे बताइए। ये मत कहिए कि इस फोन में 128 GB स्टोरेज है। इसकी जगह कहिए, अब आपकी कीमती यादों को सहेजने के लिए जगह कभी कम नहीं पड़ेगी। एक कहानी सुनाइए, उनके दिमाग में एक पिक्चर बनाइए कि कैसे आपका सॉल्यूशन उनकी लाइफ को बेहतर बना देगा। अच्छा, और अगर सामने वाला कोई सवाल उठाए या कोई ऑब्जेक्शन करे तो परेशान मत होइए, बल्कि खुश होइए। आपत्तियां यानी ऑब्जेक्शंस रिजेक्शन नहीं होती, वो तो इस बात का साइन है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है। ये तो आपको विश्वास और मजबूत करने का एक और मौका मिल रहा है।
और आखिर में जो क्लोजिंग होती है वो कोई ज़बरदस्ती का एंड नहीं होना चाहिए। एक अच्छी क्लोजिंग एक बातचीत की तरह लगती है, एक फैसले की तरह नहीं। ये एक नेचुरल अगला स्टेप होना चाहिए जिससे सामने वाले को लगे कि आपने उसकी मदद की है, उसे कुछ बेचा नहीं है, और यहीं से एक अच्छी पार्टनरशिप शुरू होती है। चलिए अब इस कला को सिर्फ बिजनेस या सेल्स के नजरिए से नहीं बल्कि एक लाइफ स्किल, जिंदगी के एक बेहद जरूरी हुनर के तौर पर देखते हैं। अक्सर क्या होता है, डील पूरी हुई और बात खत्म, लेकिन असली चैंपियन गेम को आगे ले जाते हैं। वो फॉलो अप करते हैं, एक छोटा सा थैंक यू मैसेज या बस हालचाल पूछने के लिए कॉल। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि आप सच में परवाह करते हैं। आपके लिए वो इंसान जरूरी है, सिर्फ वो सौदा नहीं, और यहीं से लॉयल्टी बनती है। और सच तो यह है कि हमारा जो पर्सनल ब्रांड है ना, वही हमारी सबसे बड़ी सेल्स पिच है। हम हर रोज कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, मीटिंग में अपने आइडियाज, इंटरव्यू में अपनी पर्सनैलिटी, रिश्तों में अपने उसूल, है ना। हमारा आत्मविश्वास, हमारी सच्चाई, यही हमारी असली ताकत है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि जो बेस्ट सेल्स पर्सन होते हैं वो सेल्स के पीछे नहीं भागते, वो विश्वास बनाते हैं। क्योंकि जहां विश्वास होता है ना, वहां बिक्री तो अपने आप हो जाती है। तो अब आप ही सोचिए, बेचना क्या है, एक सौदा या फिर लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाने की कला? फैसला आपको करना है।